नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड वालों के लिए जिसका पेपर सेकंड है बाल अवस्था में उसका विकास में हम बात करेंगे। अधिगम की परिभाषा दीजिए। थार्नडाइक के द्वारा दिए गए सीखने के सिद्धांतों का सोदाहरण व्याख्या कीजिए। अधिगम मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। किसी भी शिक्षा प्रणाली में अधिगम का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शब्द अधिगम प्रक्रिया का उस प्रक्रिया के परिणाम दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिगम का अर्थ सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की परिभाषा। अधिगम के अर्थ को और प्रकृति को संबंधित कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही को अधिगम कहते हैं। जेपी एंड गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रोनबेक के अनुसार अधिगम अनुकरण के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक E.L. थार्नडाइक को माना जाता है, जिसने सहचर संप्रदाय की मान्यताओं के अंतर्गत सीखने के संदर्भ में उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध में व्याख्या प्रयोगों के आधार पर प्रस्तुत की। इसलिए इस सिद्धांत को थार्नडाइक का संबंधवाद या थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, यथा थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। थार्नडाइक के अनुसार अधिगम बंध संबंधों का परिणाम है। इस संबंध का निर्माण उद्दीपनों और अनुक्रियाओं के कारण तंत्रिकाओं में होता है। थार्नडाइक के साथ ही वुडवर्थ ने भी इस विचार को रखा कि मानसिक जगत के उद्दीपनों और अनुक्रियाओं का परिणाम है। किसी भी क्रिया में परिस्थिति या उद्दीपन या अनुक्रिया व्यक्ति को प्रेरित क्रिया में परिस्थिति या करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपन एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंधित हो जाता है। इस संबंध को बंध अनुक्रिया कहते हैं और इसे उद्दीपन या अनुक्रिया या सार द्वारा संक्षेप में कहते हैं और उसे सार द्वारा व्यक्त करते हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया के इसी बंध के कारण इसे सीखने का संबंध भी कहा जाता है। भविष्य में भी एक भी प्रकार के उद्दीपन यदि बार बार उपस्थित हो तो एक निश्चित अनुक्रिया की संभावना होगी। विशिष्ट उद्दीपनों के साथ विशिष्ट अनुक्रिया का घटित होना दोनों के स्थायी संबंध का परिचायक है। उद्दीपन अधिक तीव्र होने पर अनुक्रिया भी उसी प्रकार की उसी ओर होगी और इस स्थिति में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध काफी दृढ़ होगा। इसके विपरीत यदि उद्दीपन तीव्र नहीं है तो अनुक्रिया भी उसी अनुरूप में हल्का होगा और उद्दीपन अनुक्रिया का यह संबंध कमजोर होगा। उद्दीपन और अनुक्रिया का यह बंधन गतिपरक, प्रत्यक्षमूलक, प्रत्यक्षपरक या संवेगात्मक हो सकता है। उन्हें बंधनों का समूह में संगठित किया जा सकता है। हमारा ज्ञान भी इन्हीं बंधनों का समूह है और अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बंध बनते हैं, मजबूत होते हैं और पद्धतियों में संगठित होते हैं। इस सिद्धांत में उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध पर ही बल दिया जाता है, इसलिए इसे संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। थार्नडाइक ने अपने इस रिसर्च के विषय में लिखा है कि सीखना संबंध स्थापित करना मनुष्य का मस्तिष्क संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। उपयुक्त सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा पशुओं पर किए गए प्रयोगों पर आधारित है। यहाँ उदाहरण स्वरूप एक प्रयोग दिया जा रहा है। थार्नडाइक ने एक पहेली पेटी में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। पेटी के बाहर खाना रखा हुआ था। पेटी का दरवाजा एक खटके के सामने दबाने पर खुलता था। भोजन भूखी बिल्ली के लिए उद्दीपन था। बिल्ली भोजन को प्राप्त करने के लिए बार बार अपने पंजों को खींचती और मारती या उन्हें खींचने से बाहर निकलने का प्रयास करती। भोजन प्राप्ति के लिए बिल्ली का
यही सब अनुक्रियाएं हैं। एक बार अचानक से उसकी एक अनुक्रिया खटका दब गया और दरवाज़ा खुल गया, जिससे भोजन प्राप्त हो गया। इसके विपरीत भूखी बिल्ली को कई बार पेटी में बंद किया गया और देखा गया कि बिल्ली द्वारा खटका खोलने का प्रयत्नों की संख्या में बराबर कमी आती गई। और एक बार ऐसा समय आया जब बिल्ली ने बिना भूल किए एक ही बार में प्रयत्न में खटका दबकर दरवाज़ा खोल दिया। इस प्रकार बिल्ली ने कई प्रयासों में उद्दीपन यानी भोजन और अनुक्रिया यानी खटका खोलने का संबंध दृढ़ कर लिया। अपने प्रयोगों के आधार पर थॉर्नडाइक को अधिगम संबंधी नियमों का निरूपण किया, जिनके आधार पर सीखने की प्रक्रिया चलती है। थॉर्नडाइक के नियम दो प्रकार के हैं: मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 4 नियम हैं: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रासंगिकता का नियम आते हैं। गौण के नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं: बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मसात का नियम, सहचर का नियम। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अथवा संबंध सिद्धांत अथवा संयोजनवाद के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। सरल से कठिन की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य को सरल पक्ष से प्रारंभ किया जाता है और इसके पश्चात धीरे धीरे कठिन पक्ष की ओर बढ़ा जाता है। इससे पिछड़े हुए तथा कमजोर बालकों की आसानी रहती है। कौशलों की सीखना। बालक इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न कौशलों को सीखते हैं, जैसे खड़ा होना, बैठना, चलना आदि। अभिप्रेरणा पर बल। इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा पर अधिक बल दिया जाता है। अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति भूलें कम करता है। अभ्यास द्वारा सीखना। अभ्यास व्यक्ति को परिपक्वता की ओर ले जाता है। अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति भूलें कम करता है। आदतों का आधार। इस सिद्धांत में बार बार दोहराने से आदतों का निर्माण होता है। इससे बालकों की आदतों में सुधार किया जा सकता है। दोहराना। प्रत्येक कार्य को सीखने हेतु उसे दोहराना आवश्यक है, इसलिए सिद्धांत के अनुसार कार्य को बार बार दोहराया जाता है। सूझबूझ के द्वारा सीखना। इस सिद्धांत के अंतर्दृष्टि का भी प्रयोग होता है, इसलिए अनेक समस्याओं का समाधान में सूझबूझ का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।